आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी मसरूफ़ दिन था और आज ज़्यादातर मुकदमात की समाअत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात और उनकी तरफ से दायर की जाने वाली हिफाजती ज़मानतों की जो दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत थी। और कहा जाए कि आज सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इन मुकदमात की समाअत करता रहा जो कि इमरान ख़ान और PTI से मुतल्लिक़ थी, तो इसमें कोई चीज़ गलत नहीं होगी। तो सबसे पहले आज इमरान ख़ान को अल-कादर ट्रस्ट केस में इनको लाया गया और उस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जो थी वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब कर रहे थे, उसमें उन्होंने उन्हें 2 हफ़्तों की ज़मानत दी है। और इस पर जब समाअत हुई, समाअत के दौरान चूँकि इमरान ख़ान कमरा अदालत में मौजूद थे और उनके वकील का ये कहना था कि नैब की तरफ से जो नोटिस आया था तो हमने उसका जवाब दिया था, जिसके बाद नैब की तरफ से उन्होंने दोबारा कोई नोटिस नहीं भेजा। तो हमारा ये ख्याल था कि शायद नैब जो है उनके जवाब से मुतमईन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 2 हफ़्तों की ज़मानत दे दी है। इसके अलावा 4 मुकदमात की समाअत जो थी, जो हिफाजती ज़मानत से मुतल्लिक़ थी, वो भी इसी बेंच के सामने थी, यानी कि वो सिंगल बेंच के सामने थी और उसमें भी उन्होंने 17 मई तक उनको हिफाजती ज़मानत दे दी है। और दरख्वास्त के समाअत के दौरान बड़े इंटरेस्टिंग मामला सामने आए, जब उनके वकील जो थे वो इधर उधर की बातें कर रहे थे दलाइल देने के लिए, तो फिर बेंच के सरबराह ने उनको कहा कि जनाब आप सीधा पॉइंट पर हैं और ये कहें कि वो लोग, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन यही कहा कि वो लोग आपको हर हाल में गिरफ़्तार करना चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता से आपको गिरफ़्तार किया और इससे ना सिर्फ जो इमलाक है उसको नुकसान पहुँचाया गया बल्कि उनके बकौल कुछ चीज़ें जो थी वो भी गायब कर दी गई। एक अदालत से रिलीफ मिलने के बाद इमरान ख़ान दूसरी अदालत में गए, जहां पर उस अदालत ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ 4 मुकदमात में उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। और अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि इमरान ख़ान को 15 मई तक किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए और इसके साथ साथ उन्हें बाकी 3 मुकदमात में 22 मई तक की हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। समाअत के दौरान इमरान ख़ान चूँकि कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से बात भी की और उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए जब उनसे ये पूछा गया कि उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो तमाम हालात हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है, तो उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही शख्स इसका ज़िम्मेदार है और वो है आर्मी चीफ़। उन्होंने कहा कि शायद उनको ये ख़दशा था कि अगर मैं यानी इमरान ख़ान इंतखाबात में दोबारा मुंतखब हो गया तो उन्हें वो डी-नोटिफाई कर देगा, यानी उन्हें वो आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो किसी को भी डी-नोटिफाई नहीं करना चाहते थे। तो आज जो अदालतों की तरफ से जो इमरान ख़ान को रिलीफ़ दिया गया है, इस पे हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी उनके जो कंसर्न हैं वो शो किए गए हैं और उन्होंने कहा, उनका ये कहना है कि किसी भी मुल्ज़म को इतनी राहत किसी भी अदालत से नहीं मिली जितनी इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों से मिल रही है।